अगले दिन से जोलागिरी गांव के आसपास एक टाइगर की रोज दहाड़ने की आवाज आ रही थी। मतलब वो जो टाइगर था, जो वो टाइगर मेल टाइगर नहीं, वो एक फीमेल टाइगरस थी और वो अपने मेटिंग पीरियड में थी। और दरअसल जो इन तीनों शिकारियों ने जिस मेल टाइगर को मारा था वो इसकी मेट पार्टनर थी। ये देखिए गाइस, मोर 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 जंगल की तरफ वो दिखे गाइस। पता नहीं मेरा कैमरा अंदर चलेगा गाइस, मेरे को देख के छुप गया गाइस। मैं आपको बताता हूँ ना, या इस वाले एरिया में हमेशा मोर रहते हैं और आप मोर को देख देख के पक गए होंगे दोस्तों। तो झाड़ी के पीछे है, मेरा कैमरा साफ नहीं, कुछ शीशा खोल के देखता हूँ। ये अंदर भाग गया गाइस, डिस्टर्ब नहीं करना है गाइस। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पिछली वीडियो में ढेर सारा प्यार दिया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम केनेथ एंडरसन की द 9 मैन ईटर एंड 1 रोग की बुक से जोलागिरी की एक मैन ईटर टाइगरस की स्टोरी सुनाएंगे, उसकी स्टोरी कवर करेंगे। दोस्तों अगर आपने जो पिछली वीडियो में बहुत ढेर सारा प्यार दिया था, तो अगर जो भी आज इस नए लोग इस स्टोरी को देखेंगे, अगर उनको ये वाली स्टोरी पसंद आई है तो ज़रूर इससे पहले वाली स्टोरी भी पसंद आएगी। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप उसको ज़रूर देखिए। अगर आप इस वाली स्टोरी को पसंद करते हो तो उस वाली स्टोरी को भी एक बार ज़रूर देखना। तो दोस्तों जो केनेथ एंडरसन की बुक से जो जोलागिरी की जो मैन ईटर टाइगरस थी, वो इस स्टोरी में एक दिल दहला देने वाला एक ऐसा पार्ट है जिसको सुन के, या मतलब उसको आप फील भी करोगे ना तो भी आपका दिल दहल जाएगा। जोलागिरी में चांदनी रात में 3 शिकारी, जिसमें से एक शिकारी का नाम था मुनियप्पा, वो नंबर 1 शिकारी था। तो चांदनी रात में वो जोलागिरी के एक वाटर होल के पास गए। वो ये सोच कर गए थे कि कुछ डियर वगैरह मार के उनको मीट मिल जाए, जो उनका भोजन होता है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे गिलहरी है, वो नीचे की तरफ चले गई। तो जो वो चांदनी रात में वो एक वाटर होल के पास शिकार के लिए चले जाते हैं। तो ठीक जिस जो वाटर होल के पास उन्होंने एक झाड़ी में अपने आप को इतने शातिर तरीके से छुपा दिया था कि मतलब कोई भी जानवर उन्हें देख ना सके। करीब शाम के 10 बजे के करीब, 10 या 11 बजे के करीब उन्हें एक झाड़ी के गाइस, ये दिखे गाइस, मोर 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 जंगल की तरफ वो दिखे गाइस। पता नहीं मेरा कैमरा अंदर चलेगा गाइस, मेरे को देख के छुप गया गाइस। मैं आपको बताता हूँ ना, या इस वाले एरिया में हमेशा मोर रहते हैं और आप मोर को देख देख के पक गए होंगे दोस्तों। तो झाड़ी के पीछे है, मेरा कैमरा साफ नहीं, कुछ शीशा खोल के देखता हूँ। ये अंदर भाग गया गाइस, डिस्टर्ब नहीं करना है गाइस। तो तभी उन्हें, जैसा भी मुझे ये सुनाई दी झाड़ी के पीछे एक सरसराहट, तो मुझे वहाँ पे मोर दिखा। उसी तरीके से उन्हें भी एक सरसराहट सुनाई दी। उन्हें लगा कि यार यहाँ पे कौन सा जानवर हो सकता है। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने आइडिया लगाया कि एक ये मोटा और ताज़ा जंगली सूअर है। उन्होंने लगा कि ये मोटा ताज़ा जंगली सूअर है, और वो तीनों शिकारी खुश हो गए। उनके दिमाग में बात आई कि यार ये मोटा ताज़ा जो सूअर है, इसका मीट हमारे लिए भी हो जाएगा और बाकी हम इसे बाज़ार में बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो उनमें से जो नंबर 1 शिकारी मुनियप्पा था, उसने एक गोली चला दी, जो छर्रे वाली बंदूक होती है उससे एक गोली चला दी, जिस पे आग लगा के फायर करते थे। तो वो वाली गोली चला दी उसने। तो वो गोली उस जानवर को लग गई, लेकिन उन्हें अंधेरे में कुछ पता नहीं चला। फिर उन्होंने सोचा कि यार रात का टाइम है, एक काम करते हैं, इसको देखने के लिए कल सुबह आएंगे, रात के टाइम पे ख़तरा भी हो सकता है। तो फिर वो तीनों के तीनों घर चले गए। फिर अगले दिन सुबह को आए वहाँ पे, तो उन्होंने उस झाड़ी के पास जहाँ वो गोली चलाई थी, अंदाजे से उस झाड़ी के पास छानबीन शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उन्हें वो
जानवर मिल गया जिस पर उन्होंने गोली चलाई थी। दरअसल वो कोई सुअर वगैरह नहीं था, वो एक मेल टाइगर था जो अपने मीटिंग पीरियड में चल रहा था। उसका वो जवानी का दौर था और उन्होंने उस टाइगर को, उस मेल टाइगर के हार्ट पे गोली मार दी थी, जिसकी वजह से वो उसी दौरान मर चुका था। फिर ये गांव धीरे धीरे, ये कहानी, ये वाली जो स्टोरी है पूरे धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और ये तीनों शिकारी गांव के हीरो बन गए। बट इनकी वो गलती थी कि उन्होंने ये सरदर्द मोल ले लिया है। अगले दिन से जोलागिरी गांव के आसपास एक टाइगर की रोज दहाड़ने की आवाज़ आ रही थी। मतलब वो जो टाइगर था, जो वो टाइगर मेल टाइगर नहीं, वो एक फीमेल टाइगरस थी और वो अपने मेटिंग पीरियड में थी। और दरअसल जो इन तीनों शिकारियों ने जिस मेल टाइगर को मारा था वो इसकी मेट पार्टनर थी। तो वो उसी की तलाश में अपनी जो उसकी मेटिंग कॉल होती है उसको दे रही थी। और फिर ऐसी करीब 6-7 दिन तक वो शेरनी, वो जो टाइगरस थी, वो डेली दहाड़ती थी। बाद में उस शेरनी को पता, उस टाइगरस को पता चल गया था कि इंसानों ने उसके पार्टनर को उससे छीन लिया है। फिर ये दहाड़ने वाली घटना डेली चलती रही। फिर एक ट्रॉफी हंटर थे, जैक लियोनेड, उन्होंने इसके बारे में सुना तो वो उस जोलागिरी गांव में पहुंच चुके। फिर वो उस टाइगरस को मारने के लिए एक दीमक की बाम्बी के पास छुप गए। जैसे ये होती है गाइस, ये दीमक की बाम्बी, ऐसी बाम्बी थी उस जिसके पीछे वो लियोनेड छुपकर उस टाइगरस का शिकार करने के लिए बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद, क्योंकि उसके जो पग मार्क थे वो हर गांव के हर जो उसका पाथवे रहता है उसके पग मार्क हर जगह पर थे, तो वो उस पाथवे पर बैठा जहाँ पे वो टर्माइड हिल्स थी, यानी कि जो दीमक की बाम्बी थी, उस बाम्बी के पीछे छुप गया। अंधेरे में थोड़ी देर बाद वो टाइगरस फिर से उसी दहाड़ को लेकर उस गांव में चलने लगी। जैसे वो दीमक के बाम्बी के पास आई तो जो जैक लियोनेड ट्रॉफी हंटर था उसने अपने बाएं शोल्डर की तरफ से गोली चला दी, लेकिन वो गोली टाइगरस को मारने वाली गोली नहीं थी। एक्चुअली में वो जो गोली लगी थी उसके शोल्डर पे लग गई टाइगरस की, और वो गोली लगते ही वो घने जंगल की तरफ चली गई। अब जैक लियोनेड ने एक और गलती कर दी थी। पहली गलती तो उन तीनों शिकारियों ने करी कि उसके पार्टनर को छीन लिया। दूसरी गलती, बची कुची कसर जो थी वो जैक लियोनेड ने पूरी कर दी। अब ये जो टाइगरस थी ये घायल हो गई थी। अब ये जो इस जंगली शिकार होते जैसे हिरन वगैरह, इनको करने में असक्षम थी, क्योंकि जंगली शिकार करने में असक्षम थी। गाइस अब यहाँ से वापस चलते हैं, क्योंकि मेरा काम इस वाली रोड पे था, पर इस वाली रोड में थोड़ा से है तो मैंने सोचा यार वहाँ क्या वीडियो बनाऊं। तो ये जो फीमेल टाइगरस थी अब ये शिकार करने में असक्षम थी, तो इसने क्या कर दिया, इंसानों का शिकार करना शुरू कर दिया उस जैक लियोनेड की गलती की वजह से। अगर वो उसके हार्ट पे गोली मार देता तो फिर ये टाइगरस जो थी वो मौत के घाट उतर जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर इस फीमेल टाइगरस ने शिकार करना शुरू कर दिया। अब इसका जो पहला शिकार था वो था वहीं जोलागिरी के 7 माइल दूर, जहाँ पर एक मंदिर था। उस मंदिर में तीन लोग जो थे वो उस मंदिर में दर्शन करने गए थे। उनमें 3 लोग जो थे, एक हस्बैंड था, एक वाइफ थी और उनका 16 साल का लड़का था। तो मंदिर से ठीक 50 या 100 गज दूर एक इमली का पेड़ था,
कच्चे इमली का पेड़ था। तो 16 साल का लड़का जो था उसका कच्चे इमली खाने का मन किया, तो फिर वो कच्चे इमली को बीनने चले गया। उसके माँ और पिता दूसरी तरफ थे। जैसे ही उसके माँ और पापा की नज़र पीछे की तरफ गई, उन्हें सिर्फ एक हल्की सी घुर्राहट की आवाज़ आई और उनके बच्चे की चीखने की आवाज़ आई। जैसे उन्होंने पीछे मोड़ के देखा, उस टाइग्रेस के मुंह में 16 साल का जो लड़का था वो था, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत देर तक चिल्लाए। तो वो टाइग्रेस जो थी वो जंगल की तरफ उस लड़के को लेकर चली गई। फिर ये ड्रामा चलता रहा कुछ दिनों तक। तो उस जो फीमेल टाइग्रेस थी उसका जो वारदात का जो एरिया था वो मैसूर से 20 मील पश्चिम दिशा से डेंकाफिलाकोटा के आसपास था। करीब 45 किलोमीटर के दायरे में उसका जो वारदात करने का एरिया था। फिर वहाँ के जो सब कलेक्टर हैं उन्होंने केनेथ एंडरसन को चिट्ठी लिखी। केनेथ एंडरसन को चिट्ठी लिखी और कहा कि भाई यहाँ इतना ड्रामा हो रहा है। ये जो फीमेल टाइग्रेस है, पूरी स्टोरी बताई कि इस तरीके से ये फीमेल टाइग्रेस मैन ईटर बनी है। तो फिर केनेथ एंडरसन जोवलागिरी के लिए रास्ता लग गए। जोवलागिरी पहुँचते हुए उन्होंने सारी स्टोरियाँ सुनी वहाँ की कि क्या क्या हुआ था, किस किस इंसानों को मारा था, पर वो बातें थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, तो उस पर गौर करना केनेथ एंडरसन के लिए बेकार था। अब जब वो जो नई वारदात होगी अब वो उस पर डिपेंडेंट थे। तो वहाँ के जो सब कलेक्टर थे उन्होंने केनेथ एंडरसन को 3 भैंस के जो बछड़े होते हैं, भैंस के जो 3 बच्चे होते हैं यंग उसको दे दिया एज अ बैट यूज़ करने के लिए। तो उसने केनेथ एंडरसन ने उन तीनों बछड़ों को 3 अलग अलग जगहों पे बांध दिया एज अ बैट। लेकिन उस टाइग्रेस को अब इंसानों को खाने की आदत पड़ चुकी थी, तो उसकी नज़र उन बछड़ों पे नहीं पड़ी। फिर केनेथ एंडरसन ने सोचा यार कि यार ये बछड़ों को तो इस्तेमाल कर नहीं रही है खाने के लिए, तो इनको रखना वेस्ट है। तो वो अपने कैंप में गए। फिर वो गर्म पानी किया वो अपने कैंप में गए, उन्होंने गर्म पानी किया और नहाने की तैयारी कर ही रहे थे। तभी गुंडलम गांव से एनचट्टी गांव से गांव के लोग आ गए और उनका मुखिया भी आया। तो वो सीधा उस केनेथ एंडरसन के कैंप में गए और फिर केनेथ एंडरसन से कहा कि एनचट्टी गांव में 3 चरवाहे जो थे उनमें से एक चरवाहे को मैन ईटर टाइग्रेस ले गई है। केनेथ एंडरसन ने जल्द से जल्द अपना नहाना शुरू किया और चले गए एनचट्टी गांव की तरफ और अपने साथ ले गए अपनी गन .405 विंचेस्टर राइफल। तो फिर वो जो आदमी था जिसको वो मैन ईटर टाइग्रेस ले गई थी वो दूर गांव से करीब 10 मील दूर उस इंसान को खींच के ले गई। तो जिस टाइम उसने उसको गले से पकड़ा था, तो जिस एरिया पे उस शेरनी ने, उस टाइग्रेस ने वो दांत गड़ा रखे थे, उस एरिया से ब्लड नहीं निकल रहा था, जिसकी वजह से वो ब्लड ट्रेल नहीं मिल रहे थे जिसका पीछा करके केनेथ एंडरसन उस टाइगर का पीछा करे। फिर थोड़ी देर बाद जिस एरिया में जो मैन ईटर टाइग्रेस ने उस इंसान को नीचे उतारा, मतलब खाने के लिए बैठ गई थी एक जगह पे, तो उसको थोड़ी देर बाद हलचल सुनाई दी कि इंसान लोग जो वो गांव वाले थे केनेथ एंडरसन के साथ, वो लोग उस टाइग्रेस का पीछा कर रहे थे। तो उसने उसकी हलचल सुनी, उस टाइग्रेस ने उन गांव वालों की हलचल सुनी। तो फिर उस इंसान को अब दूसरी जगह से पकड़कर जंगल के एक नाले की तरफ ले गई। तो अब उसने वो दूसरे पार्ट से उसको पकड़ लिया था उस इंसान को, जिस वजह से जो पहला वाला जो पार्ट पकड़ा हुआ था उस पार्ट से खून निकलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से आसानी से केनेथ एंडरसन को उसके ब्लड ट्रेल दिखाई दिए।
फिर उसके बाद केनेथ एंडरसन ने उस जो उसके ब्लड ट्रेल थे उसका पीछा करते हुए उस वाले स्पॉट पे पहुंच गए जहाँ पे वो उस इंसान को, उस शेरनी, उस टाइग्रस ने आधा खा दिया था। तो केनेथ एंडरसन ने गांव वालों को कहा कि यार तुम वापस चले जाओ, और ऐसे में डिस्टरबेंस होगी, टाइग्रस इतने सारे इंसानों को देख के इस इंसान को दोबारा खाने नहीं आएगी। तो केनेथ एंडरसन ने कहा कि तुम एक काम करना, कल सुबह आना और मेरे लिए चाय और सैंडविचेस लेके आना। तो फिर उस हिसाब से केनेथ एंडरसन ने अपने लिए वहीं पे, वो मचान तो नहीं बना सकते थे उस डेड बॉडी के आसपास, तो उस डेड बॉडी से करीब 8 या 10 फीट दूर एक चट्टान थी। उस चट्टान के नीचे वहीं जंगल के कुछ कांटेदार झाड़ियाँ जो थी उसको आगे लगाया, उसके पीछे से छुप गए कि जो फीमेल टाइग्रस है वो दोबारा से इस डेड बॉडी को खाने आएगी। तो फिर ऐसा तो हुआ नहीं। कुछ देर तक वेट करते रहे। दिन के 3 बजे से वो वहाँ पे उस टाइग्रस का इंतज़ार करने लग गए थे, और अपनी जो .405 विंचेस्टर राइफल जो थी उसकी पोजीशन लेके बैठ गए। तो फिर करीब रात के 10 या 11 बजे चांदनी रात आ गई थी और जंगल में सन्नाटा पसर गया था। केनेथ एंडरसन सोच रहे थे कि यार ये टाइग्रस अभी आई नहीं। फिर उनके दिमाग में डर बैठ गया कि ऐसा होता नहीं कि अगर आप जंगल में जा रहे हो, आप टाइगर को ढूंढने जा रहे हो, आपने टाइगर को एक बार भी नहीं देखा होता है और टाइगर आपको 100 बार देख चुका होता है। आपका एक बार देखना और टाइगर का 100 बार देखना। तो उस हिसाब के दिमाग में उनकी थ्योरी चलने लग गई। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, करीब 11 बजे बार्किंग डियर की कॉल आई। उससे पहले पीकॉक की कॉल आई। जंगल में पीकॉक एक सबसे बेस्ट वॉचमैन माना जाता है। जब जिस एरिया में टाइगर आता है तो सबसे पहले पीकॉक की कॉल ही आती है और वो सटीक कॉल रहती है। तो केनेथ एंडरसन समझ गए कि टाइग्रस आने वाली है। तो टाइग्रस जैसे ही उसके इर्द गिर्द आई तो जो पीकॉक जो कॉल कर रहा था उस वाले एरिया को टाइग्रस ने क्रॉस कर दिया था। तो इसका मतलब अब पीकॉक की कॉल नहीं आ रही थी, तो उस एरिया को क्रॉस कर दिया जिस एरिया में पीकॉक था। टाइग्रस उस एरिया को क्रॉस करके आ गई थी। फिर थोड़ी देर सन्नाटा पसर गया। फिर उसके बाद केनेथ एंडरसन ने अपने सामने देखा कि वहाँ से कोई टाइग्रस नहीं आ रही है। लेफ़्ट देखा, राइट देखा, कहीं से नहीं आ रही है। फिर केनेथ एंडरसन ऐसे ही सोच रहे थे। थोड़ी देर बाद जिस चट्टान पर केनेथ एंडरसन पोजीशन लेके बैठे हुए थे उस चट्टान से के ऊपर से एक मिट्टी के कण केनेथ एंडरसन पे गिरे। केनेथ एंडरसन ने अपना 6th सेंस लगा दिया कि टाइग्रस उनके ठीक ऊपर है। जैसे उन्होंने अपने घुटनों के बल खड़े होके ऊपर की तरफ देखा तो टाइग्रस जो थी वो पोजीशन लेके बैठी हुई थी जंप मारने के लिए केनेथ एंडरसन के ऊपर, क्योंकि टाइग्रस ने केनेथ एंडरसन को देख लिया था। अब वो केनेथ एंडरसन का शिकार करने के लिए पोजीशन लेके बैठ गई। तो केनेथ एंडरसन ने भी अपनी गन उठा दी और एंडरसन ने अपनी गन पकड़ ली और उस फीमेल टाइग्रस की तरफ निशाना साध दिया। दोनों का जो एक्शन था, जो उनका रिएक्शन टाइम था, एक साथ हुआ। जो दोनों का रिएक्शन टाइम था एक्शन का वो एक साथ हुआ। उधर से ऊपर से टाइग्रस ने केनेथ एंडरसन की तरफ जंप लगाई, इधर से केनेथ एंडरसन ने गोली चला दी। लेकिन गोली की आवाज़ सुनते ही हवा में ही टाइग्रस ने अपना माइंड चेंज कर दिया। अटैक करने के माइंड था उसका वो चेंज कर दिया और वो अटैक से बचने के लिए उसने अपनी जंप को थोड़ा आगे पुश कर दिया। फिर वो गोली चला दी केनेथ एंडरसन ने, और जैसे ही उस टाइगर ने जंप मारा था तो केनेथ एंडरसन के हाथ पे टाइग्रस के जो पीछे वाले पैर हैं वो लग गए, जिसकी वजह से केनेथ एंडरसन की गन नीचे गिर गई और वो जो टाइग्रस थी वो जंगल की तरफ भाग गई। तो गाइस ये जो वाला पल था ये दिल दहला देने वाला पल था केनेथ एंडरसन के लिए। अब केनेथ एंडरसन सोचे
कि यार मैं अगर गन उठाने जाऊं, कहीं टाइगर घात लगा के ना बैठी हो टाइग्रेस। थोड़ी देर बाद सोचा यार कि यार अगर मेरे पास तो कोई भी हथियार नहीं है, एकमात्र यही हथियार है, ये जो गन है, तो इस गन को ही उठा लेता हूँ। फिर उन्होंने गन को उठाया, फिर देखा गन को कि हाँ, गन को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है, जो इनकी जो बंदूक थी उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। फिर उसके बाद उन्होंने गौर से देखा उस एरिया में, तो उस जिस एरिया में उसकी बंदूक गिरी हुई थी उनकी, उस एरिया में देखा उन्होंने गौर से, तो वहाँ पे सफ़ेद और काला काला कुछ पड़ा हुआ था। फिर उन्होंने पास जाकर देखा, तो वो देखा था वो टाइग्रेस का जो कान था वो झड़ गया था उसके कान से, उसके सर से। तो उसका जो कान था टाइग्रेस का वो गिर गया नीचे। अब केनेथ एंडरसन समझ गए कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, या तो उसको गोली लग जाती या तो वो मर जाती। अब मैंने उसका कान निकाल दिया है, अब वो कुछ दिन बाद फिर रिकवर होके वापस आ जाएगी, फिर से शिकार करना शुरू कर देगी, क्योंकि कान का कटना उसके लिए कोई उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था। तो गाइज़, इसकी जो आगे वाली स्टोरी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगा, क्योंकि ये वाली वीडियो जो है वो बहुत लंबी बन चुकी है। तो मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।